उस आदमी ने केवल कच्चे मांस का एक टुकड़ा फेंका और चुपके से उस आलीशान अपार्टमेंट में घुस गया। लिफ्ट में चढ़ते ही उसने 5वीं मंजिल का बटन दबा दिया, लेकिन लिफ्ट तीसरी मंजिल पर अटक गई। वह डर गया, कोने में सिमट गया और अपनी सांस रोक ली। जैसे ही उसने बाहर झांकती हुई एक महिला का सिर देखा, वह फुर्ती से लिफ्ट के दूसरे कोने में सरक गया और दरवाजा बंद करने का बटन दबाने लगा। आखिरकार आखिरी कोशिश में दरवाजा बंद हो गया। ऊपर पहुंचकर उसने वह अतिरिक्त चाबी निकाली जिसे उसने घर बदलते समय चुपके से छिपा लिया था और घर के अंदर प्रवेश कर गया। वह खिड़की के पास गया। उसने देखा कि बाहर फेंका गया मांस का टुकड़ा गार्ड कुत्ते का ध्यान भटका रहा था। अब उसका खतरनाक योजना शुरू हो चुकी थी। वह घर की हर कीमती चीज को ध्यान से देखने लगा। ये सब उस क्लब से बिल्कुल अलग था जहाँ वह दिवालिया होने के बाद रह रहा था। फिर उसने कंप्यूटर चालू किया और कैलेंडर से वह नोट हटा दिया जिसमें बच्चे को लेने की याद दिलाई गई थी। बदला हुआ प्रोग्राम घर के मालिक के फोन से भी सिंक हो गया। इसके बाद वह छिपकर इंतजार करने लगा। जब घर का मालिक अपने बच्चे को लेना भूल गया तो अमीर पत्नी और उसके बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। यह देखकर वह संतुष्ट हुआ और अपनी योजना के दूसरे चरण पर बढ़ गया। वह घर के मालिक का पीछा करने लगा मानो सब कुछ एक सपना हो। घर का मालिक जो शराब के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, अचानक उसके सामने एक मददगार के रूप में आ गया। धीरे धीरे वे करीबी दोस्त बन गए। अब वह घर पर दावत या खाने के लिए बुलाया जाने लगा। उसने पहली बार उस अमीर आदमी से औपचारिक रूप से उसी घर में मुलाकात की जिसे वह पहले से जानता था। उसका असली निशाना वही आदमी था। यहीं से उसकी योजना का तीसरा हिस्सा शुरू हुआ। एक दिन उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी उससे टकरा दी और मदद के लिए घर के मालिक को फोन किया। जब घर का मालिक जल्दी जल्दी वहाँ पहुंचा तो उसने सहज भाव से उसके हाथ में पकड़ी शराब की बोतल खींच ली। जैसा उसने सोचा था, शराब उसके कपड़ों पर गिर गई और उसके शरीर से शराब की गंध आने लगी। इसी बीच पुलिस को फोन करने का बहाना बनाकर उसने घर के मालिक का फोन अपने हाथ में ले लिया।